हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे ट्रायंगल चैप्टर यानी त्रिभुज की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में हमें यहाँ एक फिगर दी हुई है और हमें कहा गया इफ़ ट्रायंगल ए बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, शो दैट ट्रायंगल ए डी ई इज़ सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास ये ट्रायंगल ए बी ई और ए सी डी है, ये है कॉन्ग्रुएंट और हमें प्रूव करना है कि ए डी ई और ए बी सी जो है वो समरूप है। तो याद करें कि जब हमने कॉन्ग्रुएंसी सीखी थी, सर्वांग समता, तो हमने देखा था जब त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यानी कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। तो अब वही प्रॉपर्टी हम यूज़ करें। हमें यहाँ दिया हुआ है ट्रायंगल ए बी ई इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। अब ए बी ई कौन सा ट्रायंगल है? हमारा ट्रायंगल है ये वाला ए बी और ये रहा ई। तो ये हमारा ए बी ई ट्रायंगल हो गया और ए सी डी हमारा ट्रायंगल हो गया ए सी और डी, यानी ये दो ट्रायंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। तो अब हम देखें यहाँ पर ए बी यानी ये जो साइड है ए बी ई की, वो इक्वल हो जाएगी कॉरस्पॉन्डिंग साइड ए सी के, जो ए सी डी का पार्ट है। तो ए बी इज़ इक्वल टू ए सी हो गया क्योंकि हमें कॉन्ग्रुएंट दिए हुए हैं। सिमिलरली जो यहाँ पर हमारे पास ए बी ई का पार्ट है ए ई, इसका बेस है, उसी तरह ए सी डी का पार्ट है ए डी, तो ये भी इक्वल हो जाएंगे। यानी हम लिख सकते हैं कि जो हमारा ए बी ई का यानी यहाँ पर पार्ट आ गया ए ई, वो इक्वल है ए डी के। क्लियर? और साथ ही साथ एंगल ए जो है वो भी इक्वल हो गया क्योंकि ये दोनों एंगल जो है दोनों के पास सेम है। तो एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल ए। अब ये हमें कहाँ से मिला? ये सारा हमें मिला जो उन्होंने हमें कॉन्ग्रुएंसी वाली कंडीशन दी हुई है। अब यहाँ से ये जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, इन्हें हम ध्यान से देखें तो ए बी और ए सी इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए सी जो है वो 1 के इक्वल हो जाएगा क्योंकि दोनों ही चीज़ें बराबर हैं, उन्हें काटेंगे तो वो सेम आ जाएगा 1 के इक्वल। सिमिलरली जो हमारा ए डी अपॉन ए ई अगर हम निकालेंगे तो वो भी हमारा 1 के इक्वल होगा। तो अब इन दोनों को हम कंपेयर करें, ये भी 1 के इक्वल, ये भी 1 के इक्वल, तो हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए सी इज़ इक्वल टू ए डी अपॉन ए ई। लिख सकते हैं हम ऐसा। जब हमने ये लिख लिया तो बस अब थोड़ा सा हम इसे रीअरेंज करते हैं। इस ए डी को हम ले आते हैं यहाँ पर और ए सी को ले जाते हैं यहाँ पर। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई। क्लियर? अब देखें हम ज़रा, ए बी यानी ये वाला पार्ट अपॉन ए डी यानी ये पार्ट, ए सी यानी ये पूरा पार्ट और ए ई यानी ये स्मॉल पार्ट। तो ए बी जो है वो ट्रायंगल ए बी सी का पार्ट है और ए डी ट्रायंगल ए डी ई का पार्ट है। सिमिलरली जो ट्रायंगल ए बी सी का ए सी पार्ट है उसका रेशो है किसके साथ? ट्रायंगल ए डी ई के ए ई के साथ। तो अब हम आगे लिख सकते हैं, यहाँ पर हमें एंगल ए जो है वो कॉमन दिया हुआ है। एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल ए, वो हमारे लिए कॉमन है, किसमें? दोनों ट्रायंगल्स के लिए। तो हमारे पास एस ए एस सिमिलरिटी रूल से क्या होगा? जो ट्रायंगल्स हमें दिए हुए हैं यानी ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के। क्लियर? क्या किया हमने? जो हमें कॉन्ग्रुएंसी दी हुई थी उससे हमने साइड्स ए बी और ए सी इक्वल कर ली, ए ई को ए डी के इक्वल कर लिया और एंगल ए के इक्वल है ही। फिर हमने, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो ए बी अपॉन ए सी 1 के इक्वल हो गया और ए डी अपॉन ए ई भी 1 के इक्वल हो गया। इन दोनों को कंपेयर किया तो हमारे पास ये रेशो आया और बस हमने क्या किया? थोड़ी सी शिफ्टिंग की है, रीअरेंज। ए सी को हम यहाँ ले गए और ए डी को हम यहाँ ले आए, तो हमारे पास आ गया ए बी अपॉन ए डी इज़ इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई, जो कि हमारे ट्रायंगल्स, कौन से ट्रायंगल? इन ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल ए बी सी के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो यहाँ पहले कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम हो गया,
फिर एंगल ए हमारे पास कॉमन है, तो हमने ऐसे एस सिमिलरिटी रूल लगाया और दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दिया। तो अब इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ।